श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे पंचक। पंचक में मृतक के लिए क्या करें, उस पर चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। पंचक में मृतक के संबंध में विस्तृत जानकारी दूंगा ताकि आपको भी कोई शंका न रहे। देखिए, वीडियो पसंद आए तो ये पसंद का निशान होता है। वीडियो चलते हुए इस पे उंगली लगाएंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होना है, अलग से कोई खर्च नहीं आना है। परंतु जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे तो मेरे मनोबल में वृद्धि होगी, उत्साह में वृद्धि होगी, नए वीडियो बनाने की इच्छा होगी। तो इस वाले निशान को अवश्य दबाएं। इसको पसंद करना कहते हैं। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए इसको लाइक कहते हैं। यदि फिर भी पसंद नहीं आए तो इस वाले निशान को दबाएं, इसको नापसंद कहते हैं। अंग्रेजी वालों के लिए ये डिसलाइक है। और यहाँ एक तीर का निशान होता है, उस पर उंगली लगाएंगे तो एक चौकोर आयताकार डिब्बा और व्हाट्सएप और फेसबुक आदि खुलेंगे, तो उस चौकोर डिब्बे पे उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो की लिंक की कापी हो जाएगी। फिर आप अपने मिलने वाले को किसी को भी भेजना चाहें तो उसको भेज सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो एक घंटी का निशान खुलेगा, उसमें आल वाली को दबाएंगे तो जैसे ही इधर से मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको तत्काल सूचना मिल जाएगी कि इनके द्वारा एक नया वीडियो अपलोड किया गया है। तो देखिए, पंचक क्या है। धनिष्ठा के आधे भाग से लगाकर रेवती के अंत तक पंचक होता है। ये 4.5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। वैसे है 4.5 है, पर चूंकि इसमें 5 नक्षत्र आते हैं इसलिए इसको 5 नक्षत्रों का समूह होने के कारण पंचक कहा जाता है। तो अगर वैसे चंद्रमा की दृष्टि से देखें तो कुंभ राशि पर जब चंद्रमा आता है वहां से लगाकर मेष राशि पर चंद्रमा प्रवेश होता है, उस समय तक के काल को हम पंचक कहते हैं। पंचक के संबंध में श्री भादव माता पंचांग में बहुत ही विस्तृत लिखा गया है। इसके मूल पेज, प्रथम पेज को पीछे पलटेंगे तो पंचक के संबंध में जितनी विस्तृत जानकारी यहाँ दी गई है उतनी अन्य जगह आपको नहीं मिलेगी। तो विस्तृत जानकारी के लिए श्री भादव माता पंचांग को आपको पढ़ना चाहिए। और अभी मैं बताता हूँ पंचक कब कब इस संवत 2078 में रहेंगे या रहे हैं। तो देखिए, 4 मई 2021 को 20:49 से 9 मई 21 को 17:33 तक पंचाक रहेगा, मतलब चल रहा है वर्तमान में। तो देखिए, ये रेलवे टाइम है। 20 का अर्थ है रेलवे टाइम, तो 20:12 से ज़्यादा हो और 24 तक हो तो 12 घटाकर उस समय को गिनना चाहिए। जैसे 20 है तो इसमें से 12 घटाएंगे तो रात को 8:49 तक, 17 में से 12 घटाएंगे तो दिन में 5:33 तक। अब जैसे ही आपका समय 24 से ऊपर हो जाता है तो वो अगली तारीख का समय रहेगा, परंतु उसमें से 24 घटाकर अगली तारीख में गिनेंगे। तो देखिए, 31 मई को 28:11 से, 28 का अर्थ है कि उसमें से 24 घटाना है। 28 में से 24 घटाए तो 4 बचेंगे, तो 4:11, 31 मई की रात, तो 1 तारीख हो जाएगी, 4 बज जाएगी। इसलिए तो 1 जून के प्रातः 4:11 से 5 जून 21 को रात को 11:34 तक पंचक रहेगा। 28 जून को दिन में 1:11 से 3 जुलाई को सुबह 6:16 तक पंचक रहेगा। 25 जुलाई 21 को रात को 10:22, मतलब 22:57 से 10:57 से, मतलब 22:57 का अर्थ 10:57 से
30 जुलाई को दिन में 15:05 अर्थात 3:05 तक पंचक रहेगा। 22 अगस्त 21 को प्रातः 8:03 से 26 अगस्त 21 को रात को 10:30 तक अर्थात रात 22:30 तक, 22:30 का अर्थ है रात को 10:30 तक पंचक रहेगा। 18 सितंबर को 15:26 अर्थात दिन में 3:26 से 23 सितंबर 21 को प्रातः 6:43 तक पंचक रहेगा। 15 अक्टूबर 21 को 21:16 मतलब रात को 9:16 से 20 अक्टूबर को दिन में 14:05 मतलब 2:05 तक रहेगा। 11 नवंबर 21 को 26:57 से अर्थात 11 नवंबर की रात को 2:57 अर्थात 12 नवंबर की सुबह 2:57 से 16 नवंबर की रात 20:19 तक मतलब 8:19 तक पंचक रहेगा। 9 दिसंबर 21 को दिन में 10:20 से 13 दिसंबर 21 को रात में 26:08 तक पंचक रहेगा। 26:08 का अर्थ है रात को 2:08 तक अर्थात 13 की रात मतलब 14 की सुबह, 14 दिसंबर को सुबह 2:08 तक पंचक रहेगा। अब तो आप समझ चुके होंगे इतना समझाने से। अब देखिए 5 जनवरी 22 को 20:01 से 10 जनवरी को 8:51 तक पंचक रहेगा। इसी प्रकार 1 फरवरी को 30:53 से 6 फरवरी को 17:13 तक पंचक रहेगा। 1 फरवरी को 30:53 का अर्थ है कि 24 घटाएंगे तो 6:53 हो जाएगा। 1 फरवरी की रात और 2 फरवरी को सुबह 6:53 से अर्थात कुल मिलाकर 2 तारीख की सुबह 6:53 से रहेगा। चूंकि फरवरी में सूर्योदय 7 बजे और 7 बजे के बाद होता है तो वहां तक वो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 तक गिनती चलती है। 1 मार्च को 16:35 से 5 मार्च को 26:31 तक पंचक रहेगा। 28 मार्च को 23:57 से 2 अप्रैल को दोपहर तक लगभग पंचक रहेगा। ये पूरे संवत 2078 के पंचक मैंने आपको बताए हैं। वैसे पंचक में सभी शुभ कार्य अच्छे माने गए हैं। 5 कार्य ही इसमें वर्जित हैं। दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करते, बाकी 3 दिशा की यात्रा करते हैं। छत नहीं डालते हैं, पलंग नहीं बनाते हैं, काष्ठ संग्रह नहीं करते हैं, लकड़ी इकट्ठी नहीं करते हैं और शवदाह नहीं करते हैं। परंतु देखिए जिस दिन पंचक लगा हो उसी दिन अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 5 दिन तक उनको रखना महंगा पड़ता है। 5 दिन तक शव को नहीं रखा जा सकता है। इसके लिए विधान बताया जाता है। मैं आपको बताता हूं कि पंचक में पंचक मरण शांति भी होती है, पंचक में शवदाह की शांति होती है। वैसे तो मुख्य रूप से शवदाह का विचार किया जाता है पंचक में, मरण का कोई दोष नहीं है। पर फिर भी यदि मरण का भी दोष माने तो देखिए इसके लिए मैं उपाय बताता हूं कि कुशा के 4 पुत्तल बनाना, क्योंकि 5 होते हैं उसमें पूरे मृत्यु 5 की होती है, इसलिए एक तो वो स्वयं शव है और 4 पुत्तल और कुशा के बनाना। देखिए कोरोना काल में यदि कुशा प्राप्त नहीं हो रही हो तो ऐसी स्थिति में आटे के 4 पुत्तल और बना ले। ठीक है, 4 पुत्तल आटे के बनाकर संकल्प किया जाना चाहिए कि पंचक में मरण दोष की शांति अर्थ 4 पुत्तल का दाह कर्म मही करिष्ये। देखिए मैं संक्षिप्त में आपको जिसमें हिंदी और संस्कृत मिक्स ऐसा एक छोटा सा संकल्प बताता हूं। ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिष्ठ। सम्मत आपको पता ही है 2078 चल रहा है। सम्मत 2078 इसका महीने का उच्चारण अमुक मासे, फिर पक्ष का उच्चारण पक्षे, तिथो मतलब तिथि का उच्चारण, फिर वार का उच्चारण वासरे,
फिर अपनी गोत्र का ध्यान, गोत्रोत्पन्नो हम। फिर अपने नाम का ध्यान, नामाहम। फिर जो जिनकी मृत्यु हुई है, फिर उनकी गोत्र का ध्यान, गोत्रीय या गोत्रोत्पन्न। फिर उनका नाम जो भी हो, और इसमें फिर नाम के बाद उनके प्रेत शब्द लगाना जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मृत्यु होते ही 10 दिन तक, जहाँ तक उनका दशा कर्म नहीं किया जाए, 10 दिन के पिंड नहीं दिए जाए, वहाँ तक वो प्रेत ही कहलाता है। और जब उनको कोई भी वस्तु प्रेत नाम से दी जाए तो वो बड़ी प्रसन्नता से उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए अमुक के प्रेत के निमित्त या अमुक के पंचक में मरण दोष शांति अर्थ 4 पुत्तल दाह मही करिष्ये, ऐसा बोल के हाथ में जल, अक्षत, दक्षिणा, फूल लेकर ऐसा संकल्प बोल के है जो वो छोड़ देने का है। छोड़ देने के बाद में ये जो 4 पुत्तल हैं आपने कुशा के बनाए हैं या भले आटे के बनाए हैं। आटे में भी अगर जौ का आटा हो तो ठीक है, जौ का नहीं मिले तो गेहूं का भी चलेगा। फिर एक पुत्तल शव के सीधे हाथ की कोख में रखना चाहिए। एक पुत्तल कमर, एक पुत्तल नाभि, एक पुत्तल दोनों पैरों के बीच में। इस प्रकार जो है 4 पुत्तल रखे जाते हैं और फिर उसके बाद शव का दाह किया जा सकता है। तो आपके घर में पंचक में मरण के दोष की शांति हो जाती है, फिर आपको कोई शंका भी नहीं रहती है। तो ये मैंने आपको पंचक में मरण के दोष का परिहार कैसे होगा, पंचक में मृतक के लिए क्या करें, उसकी विधि मैंने आपको बताई। आप भी इस विधि को कर सकते हैं। परंतु मैं ये आशा करता हूँ कि ईश्वर आपको ऐसा मौका न दें कि आपको भी ये क्रिया विधि करनी पड़े। ईश्वर आपकी रक्षा करे। परंतु यदि कोई अचानक संकट में फंस जाए और वहाँ पर कोई पंडित उपलब्ध नहीं हो रहा है तो क्या करें, उनके सुविधा के लिए मैंने ये एक छोटा सा वीडियो बनाया है। श्री सरस्वती मैया की जय।